Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. मैम Yes. मैम हमें सोशल साइंस में होमवर्क और क्लास वर्क दोनों की अलग अलग बुक बनानी है। नहीं, एक ही बनानी है। आपकी स्कूल की हो वो अलग है, लेकिन एसपीजीटी की जो है, जो मैं आपको वर्कशीट भेजती हूँ, वही बनानी है। That's it. मैम जो होमवर्क के लिए वो फाइल बना दी, मतलब फाइल में मैम ऐसे पिंक पेज में लिखना होता है ना? ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बोला है। आपको नोटबुक ही बनानी है, मेरी तो एसएस की। सर संदीप सर ने बोला है पेजेस। वो नोटबुक तो बना दी हमने, जब लिखा रहे हो तो हम लिख रहे, लेकिन दूसरे होमवर्क के लिए भी कल सर ने बोला है कि होमवर्क के लिए पेजेस अरे वो तो बनाने। वर्कशीट सबमिट करनी होगी। ओके, वो तो होमवर्क के लिए यू हैव टू, जैसे संदीप सर ने बोला है वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है? और मैम तो होमवर्क क्या होगा? फाइल करनी है एसएस में जो वर्कशीट देती हूँ, दैट इज योर होमवर्क। मैम। वो वही पेज में लिख देना मैम। फाइल हाँ बेटा। ओके मैम नोटबुक में चलेगी? चलेगा। ओके मैम नोटबुक में वर्कशीट लिखी हुई हो तो चलेगी ना मैम? सर ने जो बोला है वैसे करो बेटा, क्योंकि वो कैसे मंगवाने वाले हैं ब्रांच पे मुझे नहीं पता है होमवर्क। मैम ऑलरेडी सारे लिख दिए नोटबुक में। तो फिर आपको वापस लिखने की कोई जरूरत है नहीं। सिर्फ फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है। नम्रा माइक नम्र, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखो और माइक ऑफ रखो। उल्टा ही करते हो आप लोग हमेशा। You keep your mic on and camera off. You do that. Don't do that. Okay. There we were last time on page number 11. We had completed till the feeling of fear's nationalism, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we are going to discuss about role of newspapers. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन क्या? चैप्टर 2 तो रोल ऑफ न्यूज़पेपर थोड़ी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन है। क्या बोल क्या रहे हो आप? पूछ क्या रहे हो? चैप्टर 2 मैम, अभी आप क्या करा रहे हो? मैम चैप्टर 2 करवा रही हूँ ना बेटा, आपको पता मैम नहीं है चैप्टर 2 रोल ऑफ क्या? न्यूज़, अरे मैम तो फिर चैप्टर 2 रोल ऑफ न्यूज़पेपर थोड़ी ना है। What you are talking? What you are talking? चैप्टर 2 के अंदर टॉपिक करा रहे हैं। 11 पेज नंबर The role of newspaper. Why you are talking like this? अच्छा मैम, मुझे लगा आपने चैप्टर का नाम लिख दिया, मैं उसमें मैं कंफ्यूज हो गया। गजब हो यार, अपने हिसाब से मत सोचा करो प्लीज। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, राइट? अब हम बात कर रहे थे कि फैक्टर्स दैट कॉज्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें व्हाट वाज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स? एक्चुअली
उस वक्त बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये नहीं था. Most probably people were reading news by newspaper only. At that time, TV and all was also not very much reachable to the all the group of the people. मैम आ गए थे लेकिन सॉरी मैम रेडियो था. हाँ रेडियो था ना, रेडियो था, टेलीग्राफ सिस्टम था, रेडियो था, बट इट वाज नॉट रीच टू द होल क्लास. मतलब सारे क्लास ऑफ द पीपल को रीच करना इजी नहीं था, पर न्यूज़पेपर वाज सच अ थिंग व्हिच वाज इजीली रीचेबल टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. सो उसमें यूरोपियन नेशंस थे, जितने भी यूरोपियन नेशंस की हम बात करें तो उसमें जो फीलिंग होती है हेट्रेड की, जैसे कि आप न्यूज़पेपर खोलते हो और आपको फ्रंट लाइन कुछ पढ़ने को मिलती है, तो आप वो आपके दिमाग में चलता रहता है, राइट? तो that affect your what we say, affect your mentally, and you mentally you start thinking like that. ध्वनि दवे, आपकी चैप्टर 1 की वर्कशीट नहीं है तो आप जो ब्रांच में हो ना, वहां के ब्रांच हेड को बोल देना, वो भिजवा देगा आपको. ठीक है? आप कौन से स्कूल से हो बेटा? त्रिप्ता. रावल. त्रिप्ता मैम. त्रिप्ता को तो मैंने नारायणपुरा में तो भिजवा दी सारी वर्कशीट की. त्रिप्ता ब्रांच को भेज देना जो मैम हम त्रिप्ता के लोग लेट बच्चे ज्वाइन हुए ग्रुप में. मैम हम लोग हाँ, लेकिन जून मैंने फिर से भेजी. वो भी आपको नहीं मिली है? नो मैम. मैम मुझे बाकी सारी मिल गई, फिर चैप्टर 1 की नहीं मिली है. हाँ, मैम तो मैं उनको एक भी नहीं मिली. त्रिप्ता. किसको नहीं मिली? कौन सी ब्रांच को नहीं मिली है? मैम सिर्फ चैप्टर 1 नहीं मिली है. सिर्फ चैप्टर 1 नहीं मिली है. वो नारायणपुरा ब्रांच को ही सिर्फ नहीं मिली है. यस मैम. त्रिप्ता मैम. ये मैम हमारे पास ओके फाइन. मैम हाँ मैम मेरे पास सिर्फ चैप्टर 8 की है वर्कशीट, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ था ग्रुप में, इसलिए कोई मेरे बात पास नहीं एक बेटा, भी आपके आप ग्रुप हेड को बोल देना, वो सारी वर्कशीट्स आपको भेज देंगे. ठीक है? यस मैम. ओके. सो रोल ऑफ न्यूज़पेपर क्या था कि यूरोपियन नेशंस के अंदर ऑलरेडी हेट्रेड फीलिंग थी, तो न्यूज़पेपर्स में भी वो क्या करते थे कि दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट प्रोवोकेटिव बातें, कि जेलस वाली बातें, कि वो हमारे अगेंस्ट दे आर कंटेम्पलेटिंग, मतलब हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाएंगे. ये सारी बातें न्यूज़पेपर्स में बहुत ही ज्यादा छपने लगी. So because of that also people of the country, right, those who are connected with in the army or in the police or in the politics, वो लोग सब सब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि हाँ वॉर तो होना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई हम पे हमला कर दे, उससे अच्छा है कि हम उन पे हमला कर दे पहले. तो ये सारी मेंटालिटी it has been started at that period of time. So people started thinking like that. और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो था न्यूज़पेपर्स का. So the newspapers of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory मतलब ये उल्टी सीधी बातें, खराब बातें. प्रोवोकेटिव यानी किसी को उंगली नहीं करते हैं हम किसी को चढ़ाने के लिए, किसी को कि हम पे हमला करे, तो दैट इज नोन एज अ प्रोवोकेटिव. एग्जैगरेटेड मतलब कि जो चीज नहीं है उससे ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं, उसे एग्जैगरेट कहते हैं. एग्जैगरेटेड एंड फॉल्स राइटअप्स बाय स्पिटिंग वेनम, मतलब गलत बातें न्यूज़पेपर्स में लिख के, स्पिटिंग वेनम मतलब कि जहर भरी हुई बातें न्यूज़पेपर्स में लिखी जाती थी फॉर राइवल नेशन, यानी जो उनके अगेंस्ट थे नेशंस, जिनके साथ उनको वॉर करना था, उनके अगेंस्ट ये सब चीजें न्यूज़पेपर में लिखी जाती थी. So that the rulers of the respective nations could not even make efforts to establishing peace and harmony. तो ऐसी सिचुएशन कर दी थी कि लोगों में एक दूसरी कंट्री के लिए इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत हो गई थी कि अगर रूलर्स, जो लीडर्स थे, वो चाहे कि एक दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाए तो वो चांस ही नहीं थे. क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने इतनी हेट्रेड फील भर दी थी लोगों में, because people are more powerful, right? So that is the reason न्यूज़पेपर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वॉर करने के लिए.
अब फिलोसॉफी अबाउट वॉर, फिलोसॉफी अबाउट वॉर यानी ऐसी ऐसी बातें, मतलब कि जो लीडर्स थे ना जिनको लड़ाइयाँ करनी थी, जैसे कि जर्मनी था, तो वो ऐसी चीजें बाहर बाहर लीडर्स बोलते थे कि लोगों को सच में लगता था कि हाँ यही सही है कि वॉर होना ही चाहिए। यानी आपको रोज एक ही चीज बताई जाए तो आपको भी लगता है कि हाँ सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, राइट। सो फिलोसॉफी अबाउट वॉर, द पॉलिसी ऑफ वॉर, वॉर इज वेलफेयर, ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती थी, लीडर्स लिखते थे कि वॉर इज वेलफेयर, यानी वॉर अगर होगा ना तो सबका भला होगा, वेलफेयर मतलब सबका भला होगा, तो ऐसी बातें बोलते थे लीडर्स। तो एक टुक रूट इन यूरोप, द जर्मन राइटर ट्रॉस्की पब्लिक्स मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लिव, मतलब कि वॉर होना ही चाहिए और जो सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगा और दूसरे सारे नेशंस खत्म हो जाने चाहिए, राइट। तो ट्रॉस्की करके एक बंदा था, ही हैज रिटन, वो अपना मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स निकालता था, तो उसने भी उसमें लिखा था कि जो पावरफुल है वो लोग जिंदा रहने चाहिए, जो वो नेशंस रहने चाहिए और दूसरे खत्म हो जाने चाहिए, वो सब हमारे अंडर आ जाने चाहिए। देन वॉर अलोन इज द नेशंस नीड, और सारे नेशंस थे, जितने भी यूरोपियन नेशंस थे, वो भी यही चीज मानते थे कि वो वॉर, यानी अभी हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ और सिर्फ वॉर करने की, और कोई चीज की जरूरत नहीं है, राइट। देयर वाज अ पर्सन नेम नाइट्से, जर्मन राइटर था, उसने क्या लिखा था, वॉर एज अ सेक्रेड वर्क, मतलब कि भगवान का काम है अगर आप वॉर करते हो तो, यानी ऐसे लोगों में बातें चलती थी और इस ये सोच के कारण ही वॉर हुआ, राइट। अब 4 दिन किसी के बारे में सोच, आज तो आज मारू आज तो आने कई करू मारू यानी 4 दिन आप सोचोगे और फिर वो कुछ कर देगा तो आप उसको जरूर मारोगे, राइट। तो ये सिचुएशन थी कि लोगों में ये दिमाग में मेंटालिटी हो गई थी कि नहीं वॉर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और फिर फाइनली वॉर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस वॉर हुआ। और उसमें सबसे ज्यादा आग में घी भरने का काम किया, ये रीजन था एक्चुअली, ऑस्ट्रिया प्रिंस था, एक ऑस्ट्रिया प्रिंस था, तो वहां पे ऑस्ट्रिया प्रिंस और उनकी वाइफ को एक टेररिस्ट ग्रुप था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप है उनके नाम होते हैं ना, इस तरह से उस वक्त भी ऑस्ट्रिया में एक टेररिस्ट ग्रुप था, उनका उसका नाम था ब्लैक हैंड, राइट। तो उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसकी वाइफ को मार डाला, मतलब उनको दे हैव उनको कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, असैसिनेट मतलब मार डाला और बहुत बुरी तरह से मार डाला। तो अब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया, सर्बिया जो जहाँ का ये ग्रुप था, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे मिलिटेंट्स का नाम होते हैं तो हमें पता है कि पाकिस्तान के है, तो उसी तरह से सबको पता था कि ये जो ब्लैक हैंड ग्रुप है ना, टेररिस्ट ग्रुप, वो सर्बिया का है, राइट। तो सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट, और सबको पता था, ऑस्ट्रिया को पता था कि सर्बिया के ये ग्रुप ने मारा है, तो ऑस्ट्रिया ने क्या बोला कि तुम हमको ये ब्लैक हैंड वाला ग्रुप हैंड ओवर कर दो, हमारे प्रिंस और उसकी वाइफ को मारा है तो हम उनको खत्म कर देंगे। तो ओवर द कल्प्रिट टू विस्ट्रिया विद इन 48, क्योंकि 48 आवर्स में अगर तुमने इसको नहीं मतलब दिया ब्लैक हैंड ग्रुप को, तो हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे, यानी हम वॉर शुरू कर देंगे। और सर्बिया ने क्या किया, 48 आवर्स में ब्लैक हैंड को हैंड ओवर नहीं किया ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया ने क्या शुरू कर दिया, वॉर शुरू कर दिया। So Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia, and the First World War had begun with this. मतलब और उसके साथ सर्बिया ने और ऑस्ट्रिया के बीच में वॉर चालू हुआ। अब ऑस्ट्रिया के साथ जो थे वो उसमें घुस गए, सर्बिया के साथ जो थे वो उसमें घुस गए, तो पूरा यूरोप वॉर में आ गया। तो समझ में आया कि क्यों वॉर, एग्जैक्टली रीजन लास्ट में क्या था कि वॉर शुरू हो गया, मतलब आग ऑलरेडी लगी थी, सिर्फ घी डाला और घी डालने से आग बहुत ज्यादा बढ़ गई, और उसमें आग में घी का काम किसने किया, दैट यू नो द प्रिंस Austria's prince and his wife, right? So this happened because of that. So I hope you understand which are the reason, what are the reasons of the First World War. Yes, ma'am. Very important topic this is, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? Okay. Now we are going to discuss the First World War.
मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या मैम वो टेररिस्ट ग्रुप ने मतलब कि प्रिंस और प्रिंसेस को ऐसे ही मतलब कि उसकी वाइफ को ऐसे ही मार दिया था, या फिर उन लोगों ने मतलब नहीं बिकॉज ऑफ हेट्रेड या फिर जेलसी में लाके, या कोई रीजन होता है नेशंस में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो नहीं लीडर्स को मार दिया जाता है, राइट। तो उस तरह से अगर लीडर्स को मारोगे तो ही कोई सुनता है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स को मारा गया है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी है, राइट। तो अपना मैसेज देने के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स यही करते हैं, राइट। तो दैट वाज मे बी द रीजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, when the first world war was going on, first thing you have to remember that this whole first world war was divided into two groups. दो ग्रुप में पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिवाइड हो गया था। एक था अलाइड नेशन और एक था एक्सिस नेशन। क्या नाम था? एक्सिस नेशंस और अलाइड। अलाइड मतलब कि बहुत सारे नेशंस एक साथ आ गए थे। एक्सिस नेशंस मतलब 4-5 ऐसे नेशंस थे, जर्मनी और था उसमें इंक्लूडेड, जो अलग से लड़ाई कर रहे थे, राइट। तो उसमें क्या हुआ वो उसकी बात हम करेंगे अब। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 नेशन सपोर्टेड द अलाइड नेशन। कितने थे इसके सपोर्ट में? 24 नेशन। और यहाँ पे कितने नेशंस थे? 4 एक्सिस में 4 थे। हाँ, एक्सिस में सिर्फ कितने नेशंस थे? ओनली 4 नेशंस वर देयर, राइट। इट ruined the फ्रेंच आर्मी, और पर जर्मनी मेड नॉट वर्दी, और उसमें एक्सिस नेशन में कौन था? जर्मनी था। और जर्मनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जर्मनी ने क्या किया था? जर्मनी इतना पावरफुल था एक्सिस नेशन का कि उसने पूरे आधा से ज्यादा यूरोप में उसने नोटवर्दी मतलब कि हरा दिया था, आधे से ज्यादा यूरोप को। इट ruined the फ्रेंच आर्मी, पूरी फ्रेंच आर्मी को खत्म कर दिया था जर्मनी ने। इट fought many submarine wars and destroyed the ships of the allied nation। मतलब अलाइड नेशन की सबमरीन को मतलब खत्म करना इट्स अ वेरी बिग डील, लेकिन उसने सबमरीन्स को भी खत्म करके बहुत सारा नुकसान किया था। Many soldiers and civilians died because of the tanks and poisonous gases। अब उसमें से अगर आप सबमरीन को खत्म करते हो या टैंक्स को, तो उसमें से बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं, तो उसमें लोकल पीपल भी मरते हैं और सोल्जर्स भी मरते हैं। तो जर्मनी के कारण बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ था। ह्यूमंस डाइड बिकॉज ऑफ द जर्मनी। So in 1917 the Russian Revolution started। और उसी वक्त ये जब चल रहा था ना, 1914 to 1919 में वॉर चालू हुआ, और उसी वक्त 1917 में क्या शुरू हुआ? रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जब रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड तो रशिया ने क्या बोला, क्योंकि रशिया के जैसे आपके घर में झगड़ा हो रहा है तो आप दूसरों के घर के झगड़ों में थोड़ी जाओगे, यानी आपके घर में भी झगड़ा हो रहा है, 2 घर छोड़ के भी झगड़ा हो रहा है, तो आप पहले आपका घर का झगड़ा सॉल्व करोगे या फिर तीसरे घर का झगड़ा सॉल्व करोगे? डेफिनेटली आपके घर का झगड़ा सॉल्व करोगे। तो रशिया में भी यही हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन चालू हो गया रशिया में 1917 में। तो रशिया ने सोचा कि भाई पहले हम हमारा सॉल्व करें, और रशिया क्या हुआ 1917 में वॉर में से निकल गए, राइट। और वो अपना रशियन रिवॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेट करने लगा। सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर। जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, मतलब जर्मनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और उसने सबसे बड़ा, अमेरिका, ये भी रीजन था, अमेरिका भी वॉर में नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी जर्मनी ने गलती क्या कर दी? सबसे बड़ी जर्मनी ने गलती क्या कर दी कि वहां पे उनका एक शिप था अमेरिका का, जिसका नाम था लुस्टेनियसिया ऐसा नाम था। तो वो शिप को पूरा पूरा खत्म कर दिया। किसने? जर्मनी। अमेरिका वॉर में नहीं था, दे डोंट वांट टू गेट इनटू द वॉर, लेकिन अमेरिका को उन्होंने उंगली की, मतलब अमेरिका को पिंच किया कि तुम भी हमारे साथ लड़ो, लो हमने तुम्हारा भी नुकसान किया। सो इट मैनेज्ड टू ड्राउन एन अमेरिकन स्ट्रीमर लुस्टेनिया, in which 147 American soldiers died without any reasons। वो तो वॉर में भी नहीं थे और उनके 147 सोल्जर्स मर गए उस वक्त, राइट। तो अमेरिका तो फिर नहीं छोड़ेगा, तो
तो अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917 और फिर अमेरिका वॉर में आया कब? इन अप्रैल 1917। फिर तो पूरी बाजी पलट गई जब अमेरिका आया तो, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल था। So with that countries like Panama, Greece, Cuba, China and CM joined the allied nation. क्योंकि ये सारे कंट्रीज अमेरिका के साथ थे तो ये सारे कंट्रीज भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि अमेरिका आया तो उसके साथ उसके पीछे जितने भी नेशंस थे उनके फ्रेंड्स वो भी आएंगे, तो दे केम, thus the allied nation become stronger। तो क्या हुआ? अलाइड नेशन जर्मनी से भी ज्यादा, मतलब एक्सिस नेशन से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जर्मन आर्मी could not withstand the American troops। और फिर अमेरिका आ गया तो अमेरिका की आर्मी तो इतनी स्ट्रांग थी कि जर्मनी आर्मी का तो कोई काम ही नहीं था कि उसके आगे खड़ा रहे, और पूरी आर्मी ने, अमेरिकन आर्मी ने जर्मनी आर्मी को हरा दिया इन अ वेरी बैड वे, मतलब बहुत खराब तरह से उसको हराया। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज, मतलब पूरा सीन ही चेंज हो गया। जर्मनी जीत रहा था, उसके बदले क्या हुआ? अमेरिका जीतने लगा, मतलब अलाइड नेशंस जीतने लगे। द जर्मन लीडर काइजर abdicated his position and ran away। फिर जर्मन का जो उस वक्त यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लीडर था उसका नाम था काइजर, तो वो क्या हुआ? वो भाग गया, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी थी। उसको पता है कि अब मैं जर्मनी जीतने नहीं वाला है, तो ही रन अवे, ये नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। सो ही रन अवे, हाँ। उससे पहले कुछ बाकी रह गया। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन, यानी उसके बाद टर्की और ऑस्ट्रिया भी एलिड नेशन में ज्वाइन हो गए। फिर जर्मन लीडर हार रहा था तो वो भाग गया। जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन एंड साइंड द सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। और उसके बाद क्या हुआ? अलाइड नेशंस जीत गए, क्योंकि उसमें अमेरिका था। एक्सिस नेशंस हार गए, जिसमें जर्मनी था, इटली था, बहुत सारे थे, तो वो सारा हार गए, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जर्मनी हैड सरेंडर, और उन्होंने पूरी तरह से उसको सरेंडर कर दिया। गॉट इट एवरीवन? मैम जर्मनी को पता था मैम कि अमेरिका की पावरफुल, मैम जर्मनी को पता था, सबको पता था कि अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मैम फिर भी जर्मनी ने सामने से मारा। जैसे कि हाँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब तो मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, क्योंकि वो जीत रहा था, तो उसको लगा कि अब मैं अमेरिका को भी हरा सकता हूँ, तो उसने अमेरिका को उंगली की। मैम सीज फायर मतलब? सीज फायर मतलब कि किसी भी चीज को रोक देना, यानी ठंडा पड़ जाना। सीज मतलब खत्म कर देना। ओके मैम, दैट इज सीज फायर। गॉट इट? यस यस मैम। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया कैसे इन्वॉल्व हुआ? इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नहीं था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं था। ओके मैम। मैम उसके इंडिया के सोल्जर्स लड़ रहे थे। हाँ, इंडिया के सोल्जर्स लड़ रहे थे, लेकिन इंडिया नहीं था। केस फायर का मीनिंग? सीज फायर मतलब कोई भी वॉर को खत्म कर देना, उसको रोक देना, यानी सरेंडर कर देना कि अब हम नहीं लड़ेंगे, मतलब सरेंडर कर देना। दैट इज नोन एज अ सीज फायर। मैम जर्मनी ने अमेरिका की स्टीमर क्यों वो की? क्योंकि उसको जर्मनी को लग रहा था कि मैं अमेरिका की स्टीमर को मारूंगा तो अमेरिका भी मुझे सरेंडर कर देगा। उसको सब कुछ चाहिए था, इसलिए उसने। मैम अमेरिकन ट्रूप्स मतलब? अमेरिकन ट्रूप्स मतलब अमेरिका की आर्मी। ओके मैम ये रोल ऑफ न्यूज़पेपर में सेकंड लाइन में प्रोवोकेटिव और एक्सैजरेटेड का मतलब क्या होता है मैम? मैंने बोला था कि नहीं बोला था? प्रोवोकेटिव का मतलब क्या है, एक्सैजरेटेड का मतलब क्या है? मैम ये बार ये बड़ा चाह के बात बोलना और एक ही बात बार बार बोलना। हाँ, प्रोवोकेटिव मतलब कि किसी को उंगली करना, मतलब कि आज मैं तुझे मारूं, तू मुझे मार, उस तरह से प्रोवोक करना, राइट। किसी को जानबूझ के यानी लड़ाई करने के लिए उकसाना, दैट इज नोन एज अ प्रोवोकेटिव। एक्सैजरेटेड का मतलब कि कोई भी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताना, दैट इज नोन एज अ एक्सैजरेटेड। समझ में आया? बोलना
उस बाद में पीछे डाल के बताना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मैम आप रीडिंग। मैम ब्रिटिश मैम यूरोप वालों ने अमेरिका पे मतलब कि राज किया था। ब्रिटिशर्स ने अमेरिका पे राज नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका। ये 350 साल हो गया अमेरिका को डेमोक्रेसी लाए हुए। और जो हमको सिंपल वर्ड है वो मैम अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। 100 साल की। इंडिया कौन से रैंक में आता है डेमोक्रेटिक कंट्री में? हम इंडिया तो बहुत पीछे है बेटा, उसका रैंक मुझे। मैम हमको कितने साल हुए? हमको 1947 से 2021 गिन लो, ठीक है। चलो, हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। नहीं वो नहीं, फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहाँ तक पढ़ा था? The role of newspaper. रोल ऑफ न्यूज़पेपर, ओके। नो मैम, रोल ऑफ न्यूज़पेपर तो आपने आज पढ़ा है। मैम पूरा बाकी है, मैम पूरा ही बाकी है रीडिंग। सेक्टर्स ही लास्ट टाइम रीड किया था मैम, मिलिट्रिज्म से बाकी है। यस मैम, पूरा सेकंड नंबर से बाकी है। ओके फाइन। वेद पंचाल रीड इकोनॉमिक फैक्टर। Military force was necessary and important for the competition that the European nations go into for expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in countries like Japan, Italy, and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus, and the military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. Okay, Meet Patel. Yes, ma'am. Groupism, secret treaties. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. One side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia, and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear, and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. Okay. Hemakshi. Yes, ma'am. Feeling of first nationalism. The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competition, and colonization in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nations was encouraged. The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonization. He was overambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations as in Germany, and this had resulted in the First World War. Okay. Role of newspaper, that will Vishwa read. Yes, ma'am. Role of newspaper. The newspaper of European nations
aroused so much of hatred among people with the mutual derogatory provocation exaggerated exaggerated and false with ups by spitting venom against revealed nations that the ruler of the respective nation could not even make efforts for establishing peace and harmony. Harmony. Okay. Now, Bhumika, read. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? Yeah, yeah. Okay. Philosophy about war. The policy of war is welfare took root in Europe. The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live and war alone in national need. Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred work. Wow. The Prince of sorry. Okay. Sorry. Charmi, read. Yes, ma'am. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by assassinated by being Assassinated मतलब? assassinated हाँ. by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter without listening to anything from Serbia. Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. इम्पीटियस मतलब कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज नोन एज इम्पीटियस. Trisha? Yes, ma'am. The First World War. In the First World War, 24 nations supported the alien nation and 4 nations supported the Axis nations. Noteworthy victories in the Europe. It ruined the French army. It fought many submarines wars and destroyed the ships of the alien nations. Many soldiers and civilians died because of tanks, poisonous gases. In 1917, the Russian Revolution started. So Russia withdrew from the war. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. Consequently, America joined the alien nations for the war in April 1970. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China, and Siam joined the alien nation. Thus, ma'am, आगे बोलो. Thus, the alien nations become stronger. Germany army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the alien nation. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to alien nations and signed a ceasefire treaty, and the war came to the end. Okay. Now, effect of First World War and immediate effects. मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, ठीक है, 1919 में, राइट. जर्मनी ने सरेंडर कर दिया क्योंकि एक्सिस नेशन में जर्मनी ही ऐसा था जो सबसे पावरफुल था और जीत रहा था, और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया. दैट मीन्स ये पूरा वॉर ही खत्म हो गया, राइट. नाउ अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. मतलब कि कोई भी वॉर होता है तो वॉर खत्म हो जाता है तो दैट मीन्स सिचुएशन क्लियर हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है. जब वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉब्लम्स और हो जाती है. क्यों? क्योंकि वॉर के बाद का नुकसान सबसे बड़ा होता है, राइट. आपको कंट्री को लेवल में लाना है, लोग जो पूरे इतने मर गए हैं, सोल्जर्स मर गए हैं, फिर जितने पीपल, मेनी पीपल गॉट, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज को अफेक्ट होता है, कितनी चीजें अफेक्ट होती है जब वॉर होता है, तो राइट. तो ये सिचुएशन में से निकलना सबसे बड़ा बात थी.
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, राइट? तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, तो सारी कंट्रीज की सिचुएशन ऐसी थी कि इतने 5 साल 6 साल उन्होंने वॉर किया, उसमें उनका पूरा मतलब इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? तो यही सिचुएशन, जैसे कि अभी इकोनॉमी हमारी कितनी डिस्टर्ब है, सिर्फ पेंडेमिक आया है, राइट? लोगों के घर खत्म हो गए, कितने घर के लोग मर गए, कितने घर के लोगों की जॉब चली गई, राइट? तो ये सोचो कि ये छोटा सा पेंडेमिक में हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो वॉर होता है तो आप सोचो कि कितने लोग मरते हैं, कितने घर खत्म हो जाते हैं, राइट? So you can understand the situation what we are facing right now in pandemic. It is 1,000 times worse in the first world war. मतलब 1000 गुना बहुत खराब सिचुएशन थी। तो इसी की बात करेंगे हम कि क्या इफेक्ट हुआ था, इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि तुरंत ही दिखा था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सिचुएशन कैसे खराब हो गई, राइट? सो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, or you can say immediate effect. The first reason था destruction of men and material. ये सबसे बड़ा नुकसान था किसी भी कंट्री का, destruction of men and material. ठीक है, men मतलब आप सोच नहीं सकते इतने लोग मरे थे उस वक्त। Destruction, approximately 6.5 crore people took part in the war. मतलब पूरा गुजरात गिन लो, 6.5 crore people. At least 1 crore people died. मतलब कि पूरा अहमदाबाद. About 2 crore were injured and around 70 lakhs were rendered permanently. Rendered मतलब कि किसी के हाथ टूट गए, किसी की आंख चली गई, किसी के पैर नहीं है, राइट? तो डिसेबल हो गए। 70 lakhs तो ऐसे थे कि जो completely डिसेबल हो गए, right? Permanently handicapped. More number of people died because of starvation. और जब वॉर खत्म हुआ तो किसी के पास खाने के लिए पैसा ही नहीं था, काम करने के लिए कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, तो बेचारे भूख के मारे इतने करोड़ लोग तो वॉर में मरे, इतने ही लोग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूख के कारण बेचारे मर गए, राइट? सो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग ऑफ एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स मतलब कि जिस तरह से प्लेग हो गया है या कुछ भी यानी डेड बॉडीज पड़ी है तो उसके कारण बीमारियां होती है, राइट? तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हुई। That broke out after the war. The total war expenditure was quite high. मतलब बहुत ही ज्यादा हाई था, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, राइट? उस वक्त उसकी कोई मतलब we cannot say every country had suffered because of that. So this was the first destruction of men and material. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सोशल चेंज का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में क्या चेंज आया। अब सबको पता था कि मैन वॉर में गए, राइट? जो जितने भी मैन थे दे वेंट इनटू द, हर एक घर का बंदा वॉर में था, राइट? तो घर में कौन बचे? विमेन एंड चिल्ड्रन, और जो बूढ़े लोग थे बेचारे वो रहे। तो मैन वॉर में चले गए तो बाकी कौन रहा? विमेन एंड चिल्ड्रन। कोई कमाने वाला नहीं है, 5 साल के लिए आपका कोई वॉर में चला जाए कमाने वाला, तो आप क्या करोगे अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो? तो फिर विमेन ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डिपेंड कि वो आएंगे और हम खिलाएंगे, तो हम तो भूखे मर जाएंगे, राइट? विमेन विल डाई, चिल्ड्रन विल डाई, ओल्ड पीपल विल डाई। सो व्हाट, फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट, उससे पहले कोई भी कंट्रीज की विमेन इतनी बाहर नहीं निकलती थी काम करने के लिए, बट फर्स्ट टाइम in the history of the world, women started coming out for the work. मतलब they started going out for the work, they started doing job in the industries, they have started their shops, सब कुछ शुरू कर दिया क्योंकि उनको कमाना था और उनको अपने फैमिली को खिलाना था, राइट? तो फर्स्ट टाइम ये सिचुएशन सबने चेंज देखी, ये पहली बार विमेन्स बाहर आई। दैट इज अ गुड थिंग दैट हैपेंड। एक चीज अच्छी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि विमेन को एक इंडिपेंडेंस मिला था and women started coming out of the
women started coming out of their houses. During the war, मैम since पहले majority of yeah, मैम पहले कंपलसरी था कि एक घर में से एक मैन को जाने का है वॉर में? कंपलसरी बहुत सारी कंट्रीज में कंपलसरी कर दिया क्योंकि उनके लोग इतने मरेंगे तो वॉर के लिए सोल्जर्स कहाँ से लेके आएंगे. ठीक है. During the war, since majority of men of all nations were on the war front, यानी war front में गए हुए थे, women shouldered the responsibility of the family and occupation. तो सारी responsibility घर चलन की किसने ले ली? Women's ने. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. मतलब women हर फील्ड में आ गई क्योंकि men थे ही नहीं तो उनको ही आना था तो वो सारी फील्ड्स में निकल गई. यानी कोई भी फील्ड ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पे women's नहीं थी. They have taken over all the fields. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. क्योंकि आप एक बार काम करने लगते हो, कमाने लगते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है, राइट? तो वही हुआ, विमेन्स का एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम बाहर काम कर सकते हैं, फिर तो उन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं. And hence, consequently, the demand for women to exercise their franchisee was raised. तो उसके बाद तो women इतनी अच्छी तरह से बाहर काम करने लगी एज अ प्रोफेशनल्स कि उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई other than men. क्योंकि women were working very perfectly at that period of time. So during the war, the production of things of basic necessity has reduced. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हुआ था क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज कन्वर्ट कर दी गई थी कि बेसिक नेसेसिटीज नहीं बनाना है, आर्म्स एंड एम्युनिशन ही बनाना है, राइट? तो ये बहुत प्रॉब्लम हुआ था वॉर्स के बीच में. So problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lookouts, etc. raised its head. तो स्ट्राइक्स होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्टारवेशन भूखमरी बढ़ेगी, राइट? लॉकआउट्स यानी लॉकआउट्स मतलब पूरे शहर बंद. स्टारवेशन मतलब भूखमरी, मतलब खाना नहीं मिलता है आपको, आप भूख के कारण मर जाते हो, तो दैट इज नोन एज अ स्टारवेशन. People suffered a lot and children's condition was pathetic. भले विमेन्स बाहर निकली काम कर रही थी लेकिन फिर भी सिचुएशन जो थी कंट्रीज की वो बहुत ही खराब थी. क्यों? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, खाना नहीं था, सबसे खराब कंडीशंस थी ओल्ड पीपल और चिल्ड्रंस, राइट? उनकी सबसे पैथेटिक सिचुएशन में वो लोग थे. तो दिस वाज द सिचुएशन. सोसाइटी में ये चेंज हुआ. Why noise is coming? Keep your mic mute everyone. बार बार नहीं तो मैं म्यूट ऑल कर दूंगी, आखिरी में खोलूंगी. नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ये ट्रीटी क्या थी? आपको ये मैं पूछती हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन हारा? कौन हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? हाँ, एक्सेलरेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल था वॉर का? जर्मनी. तो अब अलाइड नेशन ने क्या किया कि सबको पता था. हाँ बस खत्म हो गई, माइक म्यूट करो. जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट? तो जितने भी अलाइड नेशंस थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोच लिया कि अब जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो हम जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उन्हीं को रीजन बनाएंगे और उन्हीं से सारा पैसा वसूल करेंगे. जितना भी वॉर में हमको नुकसान हुआ है ना, वो सब हम वसूल करेंगे. किससे? हम जर्मनी से ही वसूल करेंगे और किसी से वसूल नहीं करेंगे. तो उसके लिए दे हैव साइंड, और इसीलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, दैट वाज नोन एज अ ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्यों कहा गया? क्योंकि जर्मनी में है ना बहुत ही ब्यूटीफुल एक महल है, मिरर, कांच का महल है पूरा, वर्साइली करके जगह है, वहां पे ये ट्रीटी साइन की गई थी. तो अलाइड नेशन कौन कौन था इसमें? अलाइड नेशन थे और कौन था? जर्मनी था. तो इन्होंने क्या किया? जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल करवा दिया कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. तो सारा जितना भी वॉर का अलाइड नेशन का खर्चा है
वो कौन देगा? जर्मनी। यानी एक ट्रीटी डॉक्यूमेंट साइन करवाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि तुम्हारे कारण वॉर हुआ है तो तुम ही हमारा सब खर्चा दोगे, मतलब हमारा जितना भी नुकसान हुआ है वॉर में वो सब तुम दोगे, राइट। तो ये वाला ट्रीटी साइन किया था और इसी ट्रीटी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। बोलो। At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of Allied nation, ठीक है, brought to end of the war. Then Allied nation undertook the peace process in Paris. Paris में उन्होंने एक peace process शुरू किया कि चलो peace process शुरू करते हैं। और उसमें कितने commissions are formed, यानी 58 commissions, मतलब 58 बार meetings हुई, sessions हुए 145 बार। और उसके बाद ये पूरा पीस प्रोसेस, यानी एक ही दिन में नहीं सोच लिया कि जर्मनी से ये लेंगे ये करेंगे, पूरा मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ, अलाइड नेशन का 145 सेशंस हुए। उसके बाद उन्होंने ये चीजें डिसाइड। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस, यानी पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर जर्मनी को बुलाया गया कि तुमने वॉर हार गए हो तो चलो तुम भी आओ, सारे अलाइड नेशन भी आए। was made at Mirror Palace at Versailles. Versailles करके पेरिस में बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वहां पे मैं नहीं गई हूँ। That this has come to be known as a Versailles Treaty. There were 4 provisions of Treaty of Versailles, यानी वर्साइली के 4 provisions थे जो जर्मनी को मानने ही थे, जो अलाइड नेशन ने बनाए थे। और ये किसके अंडर बने थे? अमेरिकन प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन करके, उसने ये पूरा बनाया था। फिर ब्रिटिश मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रेंच मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे क्लेमेंको, इटालियन प्रेसिडेंट थे ऑरलैंडो। ये चारों ने मिलके ये पूरे ये अलाइड नेशन के लीडर थे, तो ये चारों ने मिलके ये ट्रीटी साइन की थी, राइट। तो उसमें उसमें क्या साइन हुआ था कि वॉर फाइन, यानी कि हरा दिया है हमने, जर्मनी हार गया है हमसे, और जर्मनी रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वाज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, मतलब कि जर्मनी को हम अलाइड नेशन को 6.5 बिलियन पाउंड पे करना पड़ेगा, हमारा वॉर का फाइन, ठीक है, एज उस जर्मनी पे वो लगा दिया। फिर उनके 2 फ्रांस के रीजन थे, रूर करके, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज था, गोल्ड है, कोल है, मिनरल ऑयल है, वो बहुत ही ज्यादा था वहां पे। तो ये जो जगह थी वो उन्होंने अलाइड नेशन ने ले ली कि हम ये दोनों जगहें हम ले लेंगे और हम यहाँ से पूरा रिसोर्सेज लेके जाएंगे और हम यूज करेंगे, क्योंकि तुमने जर्मनी ने वॉर किया है, ये किया। फिर जर्मनी के जितने भी बॉर्डर्स थे, लेकिन द Rhineland region of French border was disallowed from being a fortress, as well as an mineral rich region for given away to France for 15 years. 15 साल के लिए जितने भी मिनरल रिसोर्सेज वाले जगहें थी जर्मनी की, वो सारी राइन यानी मतलब के फ्रांस यूज करेगा 15 साल तक, उसके बाद जर्मनी को मिलेगा। ये तरह का इस तरह की ट्रीटी साइन की। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम तो फिर जर्मनी ने यूज करने दिया था? तो करने देगा ना, उसके पास पावर ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, वो वॉर हार गया था तो उसको सब कुछ करना ही पड़ेगा ना, करने दिया। इसीलिए तो फिर हिटलर पैदा हुआ और हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कॉन्फिस्केटेड, यानी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी पॉलिटिक्स की जर्मन ऑर्गेनाइजेशन से लीडर्स थे, सबको बिठा दिया कि कोई भी आगे आएगा नहीं, कोई भी बोल नहीं सकता है। कॉन्फिस्केटेड मतलब उनके पास से सारे पावर ले लिए थे। अल्सेक एंड लॉरियन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस, यानी जर्मनी ने जो जीत लिया था फ्रांस की जो मेन रीजन थे अल्सेक और लॉरियंस, हमने पहले पढ़ा था, वो वापस फ्रांस को दे दिया गया कि जर्मनी अब तो हार गया है तो फ्रांस वापस ले सकता है, क्योंकि फ्रांस एलाइड नेशन में था। Besides this, Germany was to give France and other allied nation a large quantity of coal and iron annually. उसके सिवाय इतना सब कुछ तो ले लिया allied nation ने, उसके सिवाय भी जर्मनी को हर साल जितना भी कोल और जितना भी आयरन उनके कंट्री में से रिसोर्सेज निकलता था वो भी अलाइड नेशन को देना पड़ता था। यानी सोचो आप, as the benefit of war, Germany was made to sign these terms and condition on the gun point.
एंड फॉर यानी एक गन पॉइंट जबरदस्ती ये अलाइड नेशन ने करवाया था। नहीं तो कौन देगा? आपको बोलेगा कि आप घर में से मैं सोना भी ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, खाना भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। तो अगर गन पॉइंट पे आप होगे तो ही आप दोगे ना, आप मरने वाले हो तो ही दोगे ना, ऐसे थोड़ी दे दोगे। मैम ये तो फिर इसलिए तो गुस्सा होगा ना, इसलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसीलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ। सो sign this terms and condition on gunpoint and forcibly, because of which there was a bitterness and desperation amongst Germans. मतलब जर्मन्स इतना गुस्सा हो गए थे कि तुम हमारा सब कुछ लेके जा रहे हो, अब हम दिखाते हैं कि हम तुम्हारे क्या हालत करते हैं। And consequently the Germany economy failed miserably. बहुत खराब हालत हो गई थी जर्मनी की। लोगों को ब्रेड भी लेना पड़ जाना था ना, एक बिस्किट का पैकेट भी लेने जाना होता था ना, तो थैलों में वो पैसे भर के जाते थे, तब जाके उनको एक बिस्किट का पैकेट मिलता था। उतना उनका उनकी लिवरी बोला जाता था, वो इतना डाउन हो गया था, उनका मनी का वैल्यू इतना डाउन हो गया। सिचुएशन इस पे तो पूरा हमारे सीबीएसई में पूरा चैप्टर है बड़ा। मैम जर्मनी ने खुद के पैर में ही हथौड़ी मार दी मैम। हाँ ये सही मैम उसने अलाइड नेशन में बताया गया 24 नेशंस ने सपोर्ट किया था, तो उनका नाम नहीं बताया सकता? इतना नहीं बताया, जो मेन अलाइड नेशन थे छोटे छोटे, तो उनको फायदा दिया होगा उनके फ्रेंड्स ने, लेकिन मेन तो यही थे। हाँ बोले। मिजरेबली का मीनिंग मिजरेबली मतलब बहुत खराब तरह से, दैट इज मिजरेबली। मैम इंग्लैंड अलाइड में था या एक्सिस में? इंग्लैंड अलाइड में था, एक्सिस में नहीं। अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब कि बहुत सालों के बाद क्या हुआ। So there was a feeling of revenge on signing the treaty with the nations that were defeated in the war. मतलब कि जितने वॉर में जितने भी हार गए थे, जितने भी नेशन, राइट, और उन बेचारों को सबको ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, जैसे कि इटली है, जर्मनी है। तो वो क्या चाहते थे कि अब तो हम बदला लेंगे, कि हमको तुमने इतना ह्यूमिलिएट किया, हमारी इतनी खराब हालत की, हम तो बदला लेंगे। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद द ट्रीटी, यानी सबको पता था कि अगर आप किसी भी बंदे से आप जबरदस्ती काम करवाओगे तो पीस तो आने ही नहीं वाला है, राइट, शांति तो नहीं आएगी। तो सोशलिस्ट रशिया वाज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, उस वक्त लीग ऑफ नेशन बनाया था कि दूसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इस रीजन से लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। लेकिन रशिया उसमें एंटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रशिया को अलाइड नेशन में एंटर नहीं किया था, तो रशिया बोला मुझे आना ही नहीं, राइट, तो वो अलाइड नेशन में आया ही नहीं। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका बोले हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, हमें किसी के बीच में नहीं आना है, तो अमेरिका डिडंट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। दैट्स व्हाई it can be said that the reason for the second world war was in the peace process of the first world war. यानी जितने भी पीस प्रोसेस हुए ना, जितने भी ट्रीटी साइन हुए ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वही रीजन थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैम फर्स्ट लाइन फिर से आप करो। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, एक बार। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रीटी? कौन सा वाला? There is a feeling of revenge in signing the treaty with the nation that were defeated in the war. हाँ, कि एक रिवेंज फीलिंग थी, एक रिवेंज की मतलब कि नफरत की, कि हम किसी भी तरह से हम बदला लेंगे। अब दूसरा कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रीटी? ट्रीटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। हम जर्मनी को बदला लेना है फ्रांस। जर्मनी को बदला लेना था क्योंकि इन लोगों ने जबरदस्ती ट्रीटी साइन करवाई थी। एक्सिस नेशन में जर्मनी और इटली दोनों थे। इटली भी था हाँ, और अलाइड नेशन में फ्रेंच और वो सब थे, फ्रांस और इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, ऑस्ट्रिया था। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया क्यों नहीं था? इंडिया नहीं था क्योंकि इंडिया कहीं पे था ही नहीं। इंडिया तो ब्रिटिशर्स के हाथ में था ना, तो इंडिया कहाँ से आएगा? इंडिया एक यूनाइटेड नेशन थोड़ी था, मतलब यूनिफाइड नेशन तो थोड़ी था, उनके पास पावर थोड़ी था इंडिया के पास।
मैम इंडिया 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 जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना उसके बाद कोई कंट्री बना था डेमोक्रेटिक या फिर हम लास्ट थे? नहीं नहीं, हमारे बाद तो बहुत सारे बने। साउथ अफ्रीका भी 1990 में बना ना, जिम्बाब्वे 1992 में बना। मैम बहुत सारे हुए अपने मैम बाद तो बहुत सारे। हाँ बोलो बेटा। मैम मैं अनदर डिवाइस से कनेक्ट हुआ, आप मुझे एंटर कर दोगे। नाउ एनी क्वेश्चन? मैम No, ma'am. मैम मैम अभी जैसे ब्रिटिशर्स को पार्टिसिपेट करना हो वॉर में, तो फिर हमारा इंडिया भी पार्टिसिपेट होगा ही ना? हाँ होगा ही ना, इनडायरेक्टली नाम ब्रिटिशर्स का आएगा, लेकिन इंडिया तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट होगा ही ना, वो तो अंडरस्टूड है। ब्रिटिशर्स लोग इंडिया के सोल्जर यूज करेंगे। हाँ कर रहा ही था ना उन्होंने, सोल्जर्स हमारे ही यूज किए। इन दैट वे ओनली द वॉर है। वो फाइल में ही लिखना है ना? ओके, सो क्लियर टिल हियर? यस मैम। Yes, ma'am. Today we will keep it till here only, okay? Yes, ma'am. Read it and try to understand these topics, okay? मैम Yeah. मैम जब इन लोग ने जर्मनी से ये सब उनकी फ्यूल और वो सब जो ले ली, तो मैम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो लोग कहाँ से लाते थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो तो फिर उसके बाद तो उनके पास 20 साल थे ना, 20 साल में उन्होंने बहुत इकट्ठा कर लिया था वापस, वैसे के वैसे थोड़ी रहेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा चैप्टर है? नहीं बेटा नहीं है, पूरा चैप्टर नहीं है, बस थोड़े से इंसिडेंट्स ही। ओके ठीक है, चलो वी विल कीप इट टिल हियर ओनली। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।